अगर मैं आपसे पूछूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे अमीर एक्टर कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा जेठालाल। आखिर दिलीप जोशी इस शो के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर जो हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेठालाल इस शो के सबसे अमीर एक्टर नहीं हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी में एक ऐसा चेहरा भी है जिसे लोग बहुत सीधा साधा समझते हैं, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ एक्टिंग से नहीं होती। कोई रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहा है, तो कोई स्टेज शो से करोड़ों कमा रहा है, तो कोई एक्टिंग के साथ दूसरे बिजनेस से अपनी दौलत बढ़ा रहा है। तो चलिए आज देखते हैं और जानते हैं कौन है इस लिस्ट का असली करोड़पति। सबसे पहले आते हैं चंपक लाल गड़ा यानी अमित भट्ट। शो में जेठालाल के पिता बनने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में दिलीप जोशी से 4 साल छोटे हैं, लेकिन पिछले 17 सालों से उसी किरदार में लोगों का दिल जीत रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित भट्ट हर एपिसोड के लगभग 70,000 से 80,000 रुपए चार्ज करते हैं और उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 15 से 18 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अब आते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के सबसे भरोसेमंद इंसान अब्दुल यानी शरद संकला। शो में अब्दुल सिर्फ सोडा बेचते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनकी कमाई सिर्फ एक्टिंग से नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में उनका अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है, जिसकी वजह से उनकी नेट वर्थ करीब 20 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप चलाने वाले अब्दुल असल जिंदगी में खुद बिजनेसमैन हैं। अब आते हैं अय्यर भाई यानी तनुज महाशब्दे। बहुत कम लोग जानते हैं कि तनुज सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि राइटर भी रह चुके हैं। तारक मेहता में आने से पहले उन्होंने कई शोज के डायलॉग भी लिखे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पर एपिसोड फीस लगभग 65 से 80,000 है और एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब बारी हमेशा शादी के लिए परेशान रहने वाले पोपटलाल यानी श्याम पाठक की। शो में लड़की ढूंढते ढूंढते साल निकल गए, लेकिन रियल लाइफ में इनकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्याम पाठक लगभग 80,000 पर एपिसोड चार्ज करते हैं और उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। अब आती है पूरे शो की ग्लैमर क्वीन बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता। अगर आपको लगता है कि उनकी कमाई सिर्फ एक्टिंग से होती है, तो आप गलत हैं। मुनमुन का यूट्यूब चैनल, ब्रांड प्रमोशंस, इंस्टाग्राम डील्स, इन सब से उनकी इनकम को काफ़ी बढ़ाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 35 से 40 करोड़ रुपए की है। नंबर 5 पे आते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी मंदार। शो में भिड़े भाई हर रुपए का हिसाब रखते हैं। सोसाइटी का मेंटेनेंस हो या बिजली का बिल, एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होने देते। लेकिन रियल लाइफ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी मजबूत बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदार हर एपिसोड के लगभग 80 से 90,000 रुपए चार्ज करते हैं और उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है करीब 40 करोड़ रुपए, यानी स्क्रीन पर स्कूटर लेकिन रियल लाइफ में करोड़ों की संपत्ति। अब आते हैं उस इंसान पर जिसने इस शो को सिर्फ एक्टिंग से नहीं अपनी आवाज़ और राइटिंग से भी यादगार बनाया। पुराने तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक है। तारक मेहता छोड़ने के बाद भी उनकी कमाई रुकी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बड़े कवि सम्मेलन, टीवी शोज, बुक के जरिए अच्छी कमाई कर लेते हैं। उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 35 से 40 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है, यानी शो छोड़ने के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुई। नंबर 3 पर आते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल यानी दिलीप जोशी। अगर तारक मेहता की पहचान किसी एक चेहरे से है तो वो है दिलीप जोशी। पिछले 18 साल से वो इस शो का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी तारक मेहता के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में एक है। उनकी पर एपिसोड फीस लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच बताई जाती है और एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 45 से 50 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। यानी फीस के मामले में वो सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन क्या नेटवर्थ में भी वो नंबर 1 है? अब बारी उस नाम की जिसे देख के आप थोड़ा सरप्राइज होंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सचिन श्रॉफ शो में नए हैं इसलिए उनकी कमाई भी कम होगी,
लेकिन कहानी यहीं बदल जाती है। सचिन पिछले 2 दशकों से टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने कई हिट शोज, वेब सीरीज और फिल्म में काम किया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उनका रियल एस्टेट से भी जुड़ाव है। नेटवर्थ करीब 100 करोड़ से लेके 170 करोड़ के बीच बताई जाती है। सचिन श्रॉफ इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस लिस्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज कौन है? रेस्टोरेंट बिजनेस वाले अब्दुल, स्टेज शो से कमाई करने वाले शैलेश लोढ़ा, या फिर सचिन श्रॉफ की करोड़ों की एस्टिमेटेड नेटवर्थ? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।